झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनावी शोर 11 नवंबर की शाम थम गया है। पहले फेज में 15 जिलों की 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान है। इस चरण की 43 विधानसभा सीटों पर 683 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटर्स तय करेंगे। इस तरह राज्य की आधी से ज्यादा सीटों पर वोटिंग खत्म हो जाएगी और उसके साथ ही सत्ता की दशा और दिशा भी साफ हो जाएगी। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए ने पूरा दमखम लगाया है। झारखंड के पहले चरण में 43 सीटों में से सबसे ज्यादा 14 सीटें कोल्हान क्षेत्र की है। इसके अलावा 13 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर, 9 सीटें पलामू और 7 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र की है। सूबे की जिन 43 सीटों पर पहले चरण में चुनाव है, उनमें से 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा बाकी 17 सामान्य सीटें हैं। अब जान लेते हैं कि कौन सी पार्टी के कितने कैंडिडेट मैदान में हैं। तो आपको बता दें कि पहले चरण में कई दलों और निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के लीडरशिप वाली एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होना है। एनडीए में बीजेपी, आजसू, जेडीयू और एलजेपीआर शामिल है। वहीं इंडिया गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। पहले चरण में जेएमएम 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, तो कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, जिनमें से 2 महागठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ भी हैं। इन 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट हो रहा है। वहीं एनडीए के तहत 43 में से 36 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इसके बाद सुदेश महतो की आजसू के 4, नीतीश कुमार की जेडीयू के 2 और चिराग पासवान की एलजेपीआर का 1 सीट पर उम्मीदवार मैदान में है। अब जान लेते हैं कि पहले चरण में किसका क्या दांव पर लगा है। झारखंड के पहले चरण में जिन 43 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें 2019 के चुनावी लिहाज से देखें तो जेएमएम सबसे ज्यादा सीटें जीतने में सफल रही थी। उसके बाद बीजेपी को सीटें मिली हैं। हेमंत सोरेन की अगुवाई में जेएमएम 17 सीटें और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी। एनसीपी और आरजेडी 1-1 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी ने 13 विधानसभा सीटें जीती थी और 1 सीट जेवीएम ने जीती थी। इसके अलावा 2 सीटों पर निर्दलीय विधायक चुने गए थे। महागठबंधन ने 27 सीटों पर जीत दर्ज कर बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया था, लेकिन इस बार सियासी हालत बदल गए हैं। बीजेपी ने आजसू से लेकर जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी से गठबंधन कर रखा है। इस तरह पहले चरण में असल अग्नि परीक्षा हेमंत सोरेन और कांग्रेस के गठबंधन की होनी है। बीजेपी इस चरण की 43 सीटों में से ज्यादातर सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करना चाहती है, जिसके लिए आदिवासी वोटों पर खास फोकस रखा गया है। झारखंड चुनाव के पहले चरण में चर्चित सीटों में सरायकेला, रांची, जमशेदपुर पश्चिम, जगन्नाथपुर, जमशेदपुर पूर्व शामिल है। खास शहरों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार जेएमएम के बजाय बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस के अजय कुमार का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू और भाजपा उम्मीदवार पूर्णिमा दास से है। जगन्नाथपुर सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी और बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा का कांग्रेस नेता सोनाराम सिंकू का मुकाबला है। रांची सीट पर 1996 से विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह के सामने जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने ताल ठोक रखी है। जमशेदपुर पश्चिम में कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का सामना जेडीयू नेता सरयू राय से है। सरयू राय ने 2019 के चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्व सीट से शिकस्त दी थी। इस बार वो अपनी सीट बदलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए बुधवार को सुबह 7 बजे से 43 विधानसभा सीटों के 15,344 बूथों पर चुनाव मैदान में खड़े कुल 683 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला कुल 1,37,10,717 वोटर्स करेंगे। पहले चरण में कुल वोटरों में 68,73,455 पुरुष, 68,36,559 महिलाएं और 303 थर्ड जेंडर शामिल हैं। खैर, झारखंड में बीजेपी और जेएमएम के बीच सीधा मुकाबला है, वहीं कांग्रेस की भी अग्नि परीक्षा है। ऐसे में सत्ता का दारोमदार पहले चरण की सीटों में तय होनी है। ये खबर आपके लिए लिखी थी कबूल अहमद ने। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।